हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्या करेंगे हम? आज हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है उसकी हम जो मैंने आपको बताया परसेंटेज में मैंने सभी आपको परसेंटेज लिखवा दिए। आपको क्या करना है, उन सभी परसेंटेज को याद कर लेनी है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो हम क्या करेंगे, आज जो आपकी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, बड़ी बड़ी जो भिन्न है, उनको हम क्या करेंगे, आज परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। और किन की सहायता से? जो मैंने आपको परसेंटेज लिखवाई है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनकी सहायता से हम परसेंटेज में बदलना सीखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। वही हमारी क्लास है परसेंटेज, है ना, प्रतिशत। और इसमें जो हम कर रहे हैं हमारा वो क्या टॉपिक है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मैं बोलूं 1/2। पहले ये बात आप याद रखना कि 1 हमेशा किसके बराबर होता है? 1 अगर 100% के बराबर है तो 2 क्या होगा? 200% होगा। और 3 क्या होगा? 300% होगा। और 4 क्या होगा हमारा? 400% होगा। 5 का होगा? 500% होगा। उसी प्रकार मैं बोल दूं कि जैसे कि 12 क्या होगा? 1200% होगा। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार आपको क्या करना, जितनी आपको नंबर्स दे रखी है उनके आगे 2 जीरो लगा के परसेंटेज लगाओगे, उतना परसेंटेज होगा वो। ये आपको पता रखना है ना। जैसे मैं बोलूं 23, 2300% होगा। 25, 2500% के बराबर है। नंबर्स अगर वो फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल नंबर है, तो वो उतने ही परसेंटेज के बराबर होगा डबल जीरो लगा के। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैं बोला 3/2, 3/2। अब क्या करेंगे हम? पहले हमने सीखा था कि हमारा अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अगर अंश भी बड़ा हो जाए हर से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करो। इसको क्या करूंगा, जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 1 से 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से ही 1/2। ये आपको पता है। चलो, मैंने आपको बताया कि 1 कितना होता है आपका? 100%। 1/2 क्या होता है? 50%, है ना। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास? 150%। है ना। उसी प्रकार मैं बोल दूं जैसे 5/2, 5/2। जैसे कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 2 दूनी 4, 1 से इस पर बटा 2। इसको 2 + 1/2 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 200%। 1/2, 50%। और ये क्या निकल गया मेरे पास? 250%, है ना। तो आप ऐसी ही चीजें निकालोगे। जैसे मैं बोलूं 7/3, 7/2, तो 60/3, 2 क्या होता है? 60/2 होता है 3.5, तो 350% हो जाएगा ये। जैसे कि 3 दूनी 6, 1/2, है ना। तो 3 का 300 हो गया, और 1/2 का 50, तो 350% निकल गया, है ना। जैसे मैं बोलूं कि 9/2, 9/2 4.5 होता है ना। तो क्या करोगे आप? 450% आएगा। जैसे 4 सही 1/2, तो 400 + 50, 450% हो गया। तो इस प्रकार आप बड़ी फ्रैक्शन को, है ना, परसेंटेज में बदल सकते हो, है ना। ये निकलती कैसे है? अगर सिंपल मैंने बताऊं तो जैसे 9/2 है, तो आप ऐसे करते हो तो क्या जल्दी फास्टली हल हो जाता है। 9×5 = 45, 450। आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके जाके इतना फास्ट आपको बना देगा कि बहुत ही जल्दी, है ना। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने डायरेक्ट हम याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये फटाक से निकल जाए, बहुत जल्दी से निकल जाए। तो जल्दी तभी निकल पाएगी, तब ये चीजें आपको पता होगी। तो ये सब निकालने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजों को आप क्या करोगे, हमेशा के लिए जो मैंने आपको परसेंटेज बताई है आप उनको याद रखना। ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना। चलो, उसी प्रकार आज क्या करेंगे, हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 1/2 वाली तो बिल्कुल इजी बनती है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 1/3 से हम बनाए। पिछले वाली क्लास में हमने मल्टीपल सीखा था, वो नहीं अगर आपने देखा है तो उस क्लास को देखना, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दूं 5/3,
तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 1। रिमाइंडर शेषफल 2 और 3 का भाग दे रहे हो, यानी ये मिश्र भिन्न बनी, मिक्स फ्रैक्शन बनी, 3 एकम 3 और 2 5/3 बन गया हमारा, है ना। तो ये क्या होता है मेरा 100%, है ना। इसको भी आप वैसे लिख सकते हो ना 1 + 2/3। तो देखो अब ये क्या हो गया मेरा 1/3 क्या होता है 66 33 सही 1/3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 33.33 होता है 1/3, तो ये 66.66 बन जाएगा मेरा, 66.66% बन जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा 166.66%, है ना। डेसिमल में लिखो तो, अगर जैसे ना लिखना चाहूँ तो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ 1 आपका 100% और 2/3 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3, तो ये हो जाएगा मेरा 66 सही 2/3, है ना भाई। 33 गुणा 2 33 1/3 2/3, तो ये बन जाएगा मेरा 166 सही 2/3%, है ना। ये दोनों बराबर है, ये डेसिमल में लिख दिया वैसे लिख दिया। तो इन चीजों को आपको समझना है, इन चीजों को आपको समझना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये चीजें इतनी आसान हो जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ मजा आएगा मैथ पढ़ने में, है ना। लेकिन पहले आपको करना क्या पड़ेगा ये सब सीखने के लिए, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास लिए सेकंड क्लास लिए उनमें जो मैंने फ्रैक्शन आपको बताई है उनको आप याद करना है ना, प्रैक्टिस करना है बार बार। उसी प्रकार जैसे कि आगे बढ़े इसी में हम लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आप ले लो 10/6 11/6 ले लो, 11/6 ले लो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब आप 11/6 लोगे ना यहाँ पर, तो डिवाइड करो इसको, यानी 6 एकम 6, और शेषफल कितना बचा हमारा 5/, है ना। ये हमारा हो गया 5/6, तो 6 एकम 6 और 5 11/6 बन जाएगा हमारा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 5/6, तो मेरा 1 किसके बराबर है 100%। अच्छा 5/6 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%, 1/6 होता है तो इसको 5 से गुणा करोगे ना 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अच्छा 2/3 ये भी 5 से गुणा होगा तो 10/3, इसको बदलोगे 3 तिया 9 और एक शेषफल बच रहा है यानी 83, है ना। प्लस में 3 से 1/3 फिर ये बन गया, तो ये फाइनल क्या बन रहा है 83 सही 1/3%। तो मैं इसको लिख दूंगा 183 सही 1/3% बन जाएगा मेरा ये, है ना। है ना, तो 11/6 क्या बनेगा 183 से 1/3% बनेगा, है ना। ये निकालना आपको आना चाहिए, ये आप तुरंत कर दोगे हल, है ना। जो तो आपका एग्जाम में आपको आया तो 6 एकम 6 5/3 आप तुरंत निकाल दोगे फिर ही, है ना। कब, जब आपको ये चीजें पता रहेगी, मैंने आपको ये चीजें बताई है तब आपको ये पता रहेगी, तो आप ऐसी भिन्न को बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को आराम से निकाल पाओगे, है ना। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं बड़े लेवल पर, तो आपको समझना है ना। ये बहुत ही एडवांस लेवल है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान चीजें हैं, इनको समझना है आपको। जितना समझोगे ना उतनी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी आने वाली है आपको, है ना। चलो जैसे मैं बोलूं 13/6, तो आप क्या लिखोगे इसको 6 दूनी 12 सही 1/6, तो 6 दूनी 12 एक 13/6 बन गया। तो 2 मेरा होता है 200%, और ये होता है 16 सही 2/3%, यानी 16.66। तो ये बन गया मेरा कितना बन गया 216 सही 2/3%। देखो कितनी आसान चीजें है ना, कितनी आसान चीजें हैं। जब आप इसको ऐसे निकालोगे तो टाइम नहीं लगेगा, मुझे बताओ। लगेगा ना टाइम, है टाइम तो लगेगा। तो ये चीजें आपको ऐसे अगर पता होगी ना तो आप तुरंत निकाल लोगे, वहां से भी निकल के तो यही आने वाला है ना। तो ये चीजें तभी आप निकाल पाओगे जब मैंने आपको फ्रैक्शन बताई है क्लास में, उनको आप पता रखना। बहुत बढ़िया चीजें हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझने में आने वाली है ना मेरे दोस्त। तो इनको आप पता रखना कैसे ये निकाली जाती है ना। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। चलो प्रैक्टिस आज इन्हीं की प्रैक्टिस करके बता रहा हूं मैं आपको, है ना।
इन्हीं की प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि बार बार जब आप हल करोगे ना इनको तो आपको बेहतरीन तरीके से सब चीजें समझ में आएगी। देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं ना। जैसे मैं ले लूं 13/4, 13/4, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि 13/4 होता है मेरा, डिवाइड करोगे 4×3 12 और 1/4, तो ये हो गया मेरा 300%। 1/4 होता है मेरा 25%, ये बन गया 325%। बताओ कितनी आसान चीजें है ना। उसी प्रकार जैसे मैं बोल दूं आपको कि मैं ले लेता हूँ इस बार 19/4, 19/4%। चलो इसको निकालो, 4×4 = 16, 4×5 = 20, तो 4×4 4 बार डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, यानी 4×16 और 3 19/4 बन रहा है। ये बन गया मेरा 400%, प्लस में 3/4 होता है 75%, है ना। तो ये बन गया मेरा 475%। अच्छा इसी का एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। माइनस कैसे करके निकाल सकते हो, चलो अगर मैं बोल दूं आपको, अगर सर यहाँ पर 20 होता तो मैं 5 बार डिवाइड हो जाता मेरा। अच्छा मैं 5 बार ही ले लेता हूं, लेकिन क्या है एक कम है ना, ऊपर एक कम है, यानी 1/4 की क्या है कमी है। 1/4 की यहाँ कमी है, मैंने 5/4 लिख दिया, 1/4 की कमी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा 500%, और 1/4 कितना होता है मेरा 25%। घटा दो 475%। बताओ आया मजा, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये चीजें बहुत आसान है। जब आप मैथ पढ़ने लगोगे ना तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये दोनों सेम मेथड है ना। माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाला मैंने, एक ज्यादा ले लिया, मैंने यहाँ पर एक बार ज्यादा डिवाइड किया तो एक घटाऊंगा ना मैं, क्योंकि यहाँ पर कमी है एक की, देखो 19 है, और मैंने 20 बार दे दिया, यानी 1/4 की कमी है, तो 1/4 में क्या करूंगा घटा दूंगा। 5 बार डिवाइड किया है मैंने, है ना। दूसरी चीज इसी प्रकार से, जैसे कि हम करें 25/4, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा, 25/4, है ना। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 छक्के 24, है ना, 6 बार, यानी 6 सही 1/4, 6 चौका 24, 25/4। तो ये बन गया मेरा 600 प्लस में 25, 625%। अच्छा मैं माइनस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अच्छा अगर मेरा 4×5 4×4 = 24, है ना। माइनस में इसमें बड़ा हो जाएगा, माइनस में भी आप लिख सकते हो, है ना, माइनस में भी लिख सकते हो, बड़ा हो जाएगा। लेकिन पास वाली जब संख्या हो ना तब बनाओ आप आसान होता है, तब बनाओ आप आसान होता है। यानी 4×24 एक ज्यादा हो रहा है। अगर मान लो ये ऐसा होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 होता, है ना, 23 होता तो मैं आसानी से कर पाता। अगर तुम इसको बनाओ तो कर सकते हो, वैसे इसको 7 बार, 6 बार होगा, 7 बार में लोगे। अगर इसको 7 बार में लोगे तो कितना हो रहा है 28, यानी 28, है ना। जब 28 होगा तभी जाएगा 7 बार, है ना। 7 चौक 28 होता ना, अगर यहाँ 28 होता तो 7 बार चला जाता, यानी कितने की कमी है 3 की कमी है, 3/4। तो ये होता है मेरा 700%, 75 घटा दो, कितना बच रहा है 625%, है ना। वैसे बना सकते हो, है ना। लेकिन कोई आसान न बड़ी बात नहीं है, वैसे कर सकते हो आप, है ना। अगर बोलूं मैं 23/4, 23/4, तुम ले लो इसको, 23/4 ले लेता हूँ, 4×4 = 24, है ना, 4×5 = 20, 5 प्लस में 3/4, यानी 500 प्लस में 75, कितना बन रहा है मेरा 575% बन रहा है। अगर माइनस में करूंगा मैं इसको तो 4×6 = 24,
यानी आप कितनी बार दे रहे हो डिवाइड, 6 बार दे रहे हो। कितनी बार दे रहे हो? 6 बार जब डिवाइड दे रहे हो तो एक बार ज्यादा दे रहे हो, है ना? 1/4। तो 1/4 में क्या करूंगा, घटा दूंगा। यानी 600 में से जब आप 25 घटाओगे ये बनेगा 575%, है ना? ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्त, तो आप उम्मीद है ये सब निकाल पाओगे। और ये सब बहुत आसान है ना? ये सब बहुत आसान चीजें हैं। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को आप बना सकते हो वैसे, है ना? जैसे मैं ले लेता हूं, चलो आप बना के बताओ। 26/5, 26/5 को बना के बताओ इस बार। 26/5 को जब मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो आप ध्यान देना कि 25 और 1/5, है ना? 1/5 ज्यादा है ना? 25 और एक, है ना? 25 और एक 26। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये मेरा हो गया 500, है ना? 500 होता है, 1/5 होता है मेरा 20%। कितना होता है? 20%। तो ये बन गया मेरा 520%, है ना? तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 2652 होता है, 25 का भाग दोगे 25, है ना? भाग दोगे ना 20 में, इसमें दोगे तुम जैसे 26/5, यहाँ पर लिखोगे 100, ये पर 20, है ना? तो 26×2 = 52, 520%। वैसे भी निकल गया। तो आप ये चीजें याद रखना, इस तरीके से आता है आपको, लेकिन इस तरीके से निकालना सीखोगे ना, तब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जटिल, है ना? तो वहां पर आप फंसते नहीं हो, यहाँ पर आप फंस जाते हो, यहाँ पर आप नहीं फंसोगे, है ना? उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैं ले लूं 29, सही, 29/5। जैसे तो 25 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4, है ना? बटे 5, 25 4 29/5, तो ये 500 हो गया। अच्छा, 1/5 होता है मेरा 20%, तो 4/5 हो जाएगा मेरा 80%। 4 गुना, देखो ये ताकत है मैथ की। आपको मैंने बताया कि 1/5 20%, 4 गुना करो 80%। कैसी चीजें समझ में आ रही है ना? और ये 580% निकल गया। अच्छा, इसका माइनस में बनाऊंगा तो माइनस में मैं बना सकता हूं। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं 5 छक्के 30 में एक ज्यादा ले लेता हूं। तो आप एक ज्यादा ले रहे हो ना, यानी यहाँ पर एक की कमी थी, तो 1/5 क्या कर दो, घटा दो। 1/5, देखो ये अभी भी तो 29/5 ही है। 6×5 = 30 और एक घटा दो 29/5 मेरे दोस्त, है ना? तो मैं क्या करूं, यहाँ पर लिख दूं मैं 600% माइनस 20%। तो क्या बन गया मेरा? 580%। बताओ, है ना? आया मजा? चलो और करते हैं चीजों को हल। जैसे आगे बढ़ते हैं। मैं ले लेता हूँ 24, 23/6, 23/6, यानी मैं ले लेता हूँ 23/6। तो आप कैसे कर पाओगे इसको हल? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ना, ऐसा तो, है ना? 1/6 वाला मैंने बता दिया आपको। 1/7 में क्या चीजें होती है, चलो वहां पर आते हैं। जैसे कि मैं ले लूं कि मेरा 1/7 से हम करेंगे, तो मैं ले लेता हूँ 10/7, 10/7। तो ये होगा 7 × 7 + 3/7। तो एक तो होता है मेरा 100%, है ना? और 1/7 होता है मेरा 14.28%, यानी 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। क्या होता है 1/7, यानी इसका 3 गुना जब आप करते हो तो 34 42, है ना? प्लस इसका भी जब करोगे तो 3×2 = 6, 3×2 = 6। तो ये बन गया मेरा 6/7।
यानी 142 सही 6/7% मेरे दोस्त। बताओ, आई चीजें समझ में? आ रहा है मैथ पढ़ने में, है ना? मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में ना? बहुत चीजें आसान है, ये चीजें बहुत आसान है आप पढ़ोगे तो। चलो और बताता हूँ मैं। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। कितनी अच्छी चीजें हैं देखो। अगर मैं और क्वेश्चन डालता हूँ वैसे, जैसे ले लेता हूँ 15/7, तो आप क्या करोगे? 2 सही 1/7, 7×4 = 15, तो ये हो गया मेरा 200%। और 1/7 होगा 14 सही 2/7%। तो क्या लिखोगे? 214 सही 2/7%। बताओ, है ना? उसी प्रकार जैसे कि आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं ले लूं 27/22 तुम ले लो 23/7। 23/7, तो 7×2 = 14, 7×3 = 21, 7×3 = 21। शेष पल बच रहा है मेरा 2, और 7 का भाग 2, 7×3 = 21 और 2 23/7। तो मैं लिखूंगा इसको, देखो यहाँ पर क्या होता है, 3 हो जाएगा हमारा 300%। 3 हो जाएगा मेरा 300%, है ना? अब 1/7 होता है 14, 14 सही 2/7%, है ना? इसका दुगुना में करता हूं जब, है ना, इसका मैं दोगुना तब करूंगा 1/7 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से निकल के आएगी चीजें। तो 300% हो गए। 1/7 होता है मेरा 14.28, है ना? तो इसका दोगुना हो जाएगा 14×2 = 28, और ये 2×2 = 4, ये हो जाएगा। यानी 328 से ही 4/7% निकल के आ जाएगा, है ना? 328 से ही 4/7% निकल के आ जाएगा। बताओ दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है ना? चीजें समझ में आ रही है? ये बहुत आसान है, ये चीजें बहुत आसान है। तब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगने वाली है ना? कोई बड़ी इश्यू नहीं है इसमें, बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए आगे बताता हूँ मैं। चलो 1/8 से ले लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 13/6, तो क्या करोगे? 2 सही 1/6, है ना? तो ये हो गया मेरा 200%। और 1/6 होता है क्या? 1/6 नहीं, इसको मैं ले लूँ 3/8, 13/8 लूंगा, है ना? तो क्या करोगे आप? देखो 1/8 से बता रहा हूँ ना, इसको ले लो 17/8, है ना? ऐसे देखो, तो क्या करोगे? 8×2 = 16, और 1/6 1/8, यहाँ 8 होगा ना, 8×2 = 16 और 17/8। अब देखो ये 200 1/8 होता है 12.5%, है ना? तो ये हो गया मेरा 212 से 1/2%। वैसे और चीजें ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ कि 21/8%, 21/8%। तो क्या करोगे आप? 8×2 = 16, और शेष पल बच रहा है मेरा 8×2 = 16, 4×1 = 5/8। तो क्या करोगे? ये हो गया मेरा 200%। अच्छा, 1/8 क्या होता है मेरा? 1/8 जो होता है मेरा, वो होता है दोस्त कि 12.5%, यानी 12.5%। यानी इसका 5 गुना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60। और आधे का कर रहे हो ना आप, यानी 1/12.5, उस आधे का कितना हो जाएगा? इसका 5, यानी 2.5, है ना? यानी कि 2.5, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2 से 1/2, यानी 62.5, यानी 262 से ही 1/2, 262 से ही 1/2%, है ना? बताओ, आ रही है चीजें समझ में? बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है पढ़ने वालों के लिए। मजा आता है पढ़ने में अगर आप ये सब चीजें सीखते हो तो। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उसी प्रकार हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही निकलेगी, है ना? उसी प्रकार से जैसे मैं बोल दूं कि 1/9 से हम निकाले, 1/9 से हम निकाले, जैसे मैं बोल दूं
21 बटे तुम ले लो 22/9, है ना। मैं बोलूँ कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है, शेष पल बच रहा है मेरा 4, है ना। तो 9 दूनी 18 और 4 22/9 बच गया मेरा, ये 2 हो गया 200%। अच्छा 4 क्या होता है, अच्छा 1/9 होता है मेरा कितना, 1/9 होता है 11.11, या 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। इसका 4 गुना करूंगा तो 44, सही 4/9%, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 244, सही 4/9%, 244 सही 4/9%। उसी प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, आगे देखिए ऐसे चीजें निकलती है ना, बहुत आसान है ये सब कुछ चीजें, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को आप ऐसे कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, है ना। 1 2 3 ये आपका होता है ना, जैसे 3 300%, 2 200%, 3 300%, 4 400%, ये सिंपल पता रखना तो आप ये आराम से निकाल पाओगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। जैसे 28/9 ले लूं मैं, तो 9 × 3 = 27, सही 1/9, है ना। 9 × 3 = 27, फिर 8/9, 3 से 1/9 हो गया, ये हो गया मेरा 300%, है ना। और 1/9 क्या होता है मेरे दोस्त, 1/9 होता है आपका 11 से 1/9%, यानी 311 से 1/9%, है ना। तो आप वापस जब निकालना करोगे ना, देखो मैं वापस आपको दे दूंगा, इसको इसमें बदल लो, अगली वाली जो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, मैं आपको फिर क्या करूंगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाना बताऊंगा, तो आप इसको तोड़ोगे वैसे, फिर क्या करोगे आप, 300 अलग लिखोगे और आप लिखोगे प्लस में 11 से 1/9%। अरे सर ने बताया कि 300 क्या होता है, 303 हो गया, और 11 से 1/9 क्या होता था, 1/9, तो 9 × 3 = 27, 28/9, तो फिर ऐसा निकालना भी सिखाऊंगा आपको, है ना। वैसे भी आप निकाल पाओगे, बताओ कितनी आसान चीजें हैं, यही तो मैथ है, इसी का नाम मैथ है मेरे दोस्त, है ना। यही मैथ है, और इसी का नाम मैथ है, ये चीजें तभी आपको समझ पाएगी, है ना, तब आप पढ़ोगे, इन चीजों को निकाल पाओगे, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 1/10 से आप कुछ भी हो जाए तो निकाल पाओगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे मान लो मैं दे देता हूँ 23/11, है ना, तो कर दूना 22, कर दूना 22 और 1, ये लो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये 200 हो गया। अच्छा 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 9 से 1/11%, 9 से 1/11 है 9.09%, तो ये क्या हो गया 209 से 1/11% मेरे दोस्त, है ना। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें बहुत आसान है, ये सब चीजें मेरे दोस्त बहुत आसान है ना, दिस इज वेरी इजी। देखो चलो आगे देख लेते हैं और कुछ, जैसे मैं बोलूं कि 35/11%, तो कर दिया 33, और 2 से इस पर बच रहा है 11, कर दिया 33 और 2, 35/2, तो ये हो 300 हो गया। अच्छा 1/11 होता है 9 सही 1/11%, है ना। 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11%। अच्छा इसका दुगना करोगे तो 18 सही 2/11%, तो ये हो गया 318 सही 2/11%, है ना। कितनी आसान चीजें हो गई दोस्त मेरे ये सब सीखने के बाद, है ना। अब जब आप परसेंटेज करोगे तो इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे उनको आप ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे ना। देखिए वैसे मैं बता रहा हूँ आगे, 25/12%, जैसे 25/12 फ्रैक्शन है, तो इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे आप, जैसे मैं बता दूं आपको कि 12×2 = 24, 12×2 और 1/2, 1/12, है ना। तो आप 200% होता है, और 1/12 8 से 1/3%, 8.33, यानी 208 से 1/3% निकल गया, है ना मेरे दोस्त। बताओ ये सब चीजें कितनी आसान हो गई है हमारे लिए, है ना। देखिए और सीखते हैं कुछ, प्रैक्टिस में कूमन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इन सब चीजों की, ये उतना समझ में आपको आने वाली है, आप खुद बना बना के देखना, है ना।
मैं आपको जितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ उनको आप एक बार कॉपी में लिखना और दोबारा से आप खुद से बना के देखना, ये आपको आराम से बन जाएगी सब कुछ। जैसे मैं ले लेता हूँ 38 बटे 12, 39/12 ले लेता हूँ, 39/12। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 12×36 और 3 रिमाइंडर बच रहा है, ये हो गया। अब क्या करोगे, ये हो गया मेरा 300%। 1/12 होता 8 से 1/3%। 3 गुना करोगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, और इसका भी जब मैं 3 गुना करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी एक और बन जाएगा हमारा, है ना। 8 दिया 24, तो ये मेरे हो जाएगा दोस्त 325%। कितना बन जाएगा, 325%। देखो 3 का 300 हो गया, है ना। 3/12 ले रहा हूं मैं, 3/12 यानी ये होता है मेरा 1/12 होता है 8 से 1/3। इसका 3 गुना जब आप करोगे ना तो 8 दिया 24। अच्छा, इसको भी 3 से गुना करोगे, 3 से 3 का भाग चला गया तो फ्रैक्शन क्या लोगे आप, 1 ले लो, है ना। तो 325% निकल के आ गया। ये सब चीजें बहुत आसान है मेरे दोस्त, है ना। उसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हो, सब कुछ आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त, है ना। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है ना। ये चीजें मैंने बता दी आपको, बड़ी फ्रैक्शन आप कैसे हल कर पाओगे और इन सब चीजों को कैसे निकाल पाओगे, है ना। तो क्या करोगे आप, आज इनकी प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन मैंने बताए इनको बार बार लिखना और इनकी प्रैक्टिस करना और आप खुद से बना के देखना। तो अगली क्लास में क्या करेंगे हम, अगली क्लास में हम करेंगे मेरे दोस्त, है ना। जैसे अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने दे दिया 1212 सही 1/2%। मैं बोलूँ कितने भिन्न के बराबर है, इसकी फ्रैक्शन बना के बताओ, तो आप बोलोगे सर मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा, 1200 प्लस 12 सही 1/2%। तो आपने बताया 1212 हो गया, और ये हो गया मेरा 1/8, ये हो गया मेरा 1/8, है ना। तो 12 कितना हो गया, 12 × 96 और 1 97/8, ये निकल गया, है ना। ऐसे ये फ्रैक्शन बन गई मेरे दोस्त, है ना। तो ये सब चीजें आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं मैं, जो कि इन सब चीजों की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद देखना आप परसेंटेज को कैसे उड़ाओगे। एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, है ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, अब मिलते हैं अगली क्लास में।